अब आप स्क्रीन देख रहे हैं आई थिंक, हाँ? जी सर। हाँ जी, ये शेयर है, रिकॉर्डिंग हो रही है और ये हमारा लेक्चर 4। अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर को आपने रीड करना है। ये पहले क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा, आप पढ़ो जरा। वेयर फिश डू, वेयर वेयर फिश सी, दिस डू। यानी कि तू के साथ जाएगी, यानी कि फिश बन गया, यानी कि तुम कौन हो, और नीचे लिखा है आप कौन है, राइट? जी। उसके बाद है फ्रागे मीन क्वेश्चन, ये आपको पता है। अच्छा, आगे। ये नीचे सन्यास क्या लिखा है भाई, ये पढ़ो जरा। डू बिस्ट मैरिय। मारिया, ठीक है। मारिया। इसका मीन क्या है? तुम मारिया हो। और ये नीचे देखो, यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे विश्व मार, यहाँ पे विश्व शुरू में आ गया, आ जी गया। जी। हमने पहले पढ़ा है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब ने पहले लगा दिया। ये क्या चक्कर हुआ? विश्व ये मार हाँ गया। क्वेश्चन में ये आ ना गया ना वाला, सर, हाँ बिस्ट। ये ना वाला जवाब आ गया। या ये क्वेश्चन क्वेश्चन बन गया है, या नाइन पर आगे, यानी कि ये हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये विश्व आजम, क्या तुम आजम हो? नाइन। अगर मैं तुमसे पूछूं हसन बिस्तु सलमान, जी। तुम क्या कहोगे? 9 नाइन। 9। अगर मैं आज सलमान से पूछूं बिस्तु सलमान, तुम क्या कहोगे सलमान? या। के नाउ। अब आ गई, अब बारी हमारे बित्ते वाले सवाल की। बित्ते कैसे प्लीज, जर्मनी में बित्ते दाग के बहुत कहते हैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि वेया ये जी कौन सा है बताओ? आप। आप वाला कैपिटल एस। वेयर जी। सिंस जी बिटे, आप कौन है प्लीज। वेयर बिस डू बिटे, कि तुम कौन हो प्लीज। ठीक है, समझ आई ना बात की? जी सर। जी जी। अब ये आने फिर आगे भी तुम लोगों को पता चल गया कि एक वर्ब पहले आ गया और बिते बदल गया। कोई क्वेश्चन हो बिते के आके पूछते हैं, ठीक है। ये आए हैं हमारे एक और दोस्त, एक और एक मेरा एक चलो जी, बात हुई। हाँ, ये अजीम आ गया मेरा घर, क्यों भाई अजीम? हेलो, मेरी बात आ रही है? जी जी, आ रही है सर। जी सर। अच्छा, अजीम ऑनलाइन हो? अभी ऑनलाइन हुआ था यार। चलें, ये देखिए, वेया जिन जी बिटे, या वेया बिस्तु बिटे, ये भी हो गया। वेया इस या वो कौन है, ये देखो इसकी कंजुगेशन हुई, ठीक है, ठीक है ना? जी सर। जी, क्या बताया सर, दोबारा बताइए। इसकी या के साथ कंजुगेशन हुई कि वो कौन है, हु जी जी, इज ही। ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए आगे, वेया इस जी हु इज शी, यहाँ पे ये जी कौन सा है? मैंने बता दिया, ये जी कौन सा है? ये है अपना, आप वाला, ये कि नहीं नहीं, कौन अब है, वाला, मतलब अब वाला नहीं। सिंगुलर के लिए। कौन सा? सिंगुलर के लिए। ये शी वाला है ना? शी वाला है। हाँ, अब वाला वो बड़े एस वाला होता है। ये आप वाला है, ये शी वाला है, ठीक है, ठीक। ठीक है। और अब आप देखें नीचे, अब ये क्या लिखा है, आप पढ़ो। आप वो कहाँ है से आए हैं कॉमन प्लीज। सी। हाँ, वो है कॉमन जी बेटे। आप कहाँ से आए हैं प्लीज। आप कहाँ से आए हैं प्लीज, यानी कि अगर आप वहां पर ना, जर्मनी, अगर आप किसी ऑफिशियल दफ्तर में जाओगे तो वो कहेंगे आप वो है कॉमन जी बेटे, बेटे कह के। आप कहाँ से आए हैं प्लीज, वो है कॉमन जी बेटे, ठीक है। तो आप कहो जी इश्क पाकिस्तान, ठीक है जी। जी तो आप सर। देखो, वी आर जेन जी बेटे, कि आपकी एज क्या है, तो आपको जी 31, यानी आई 10 यार, या आपको जैक्सन सांस यार, या फिर सांस यार, ठीक है। जी सर। ओके, बस जेन जी फोन पे बेटे, ये पे आपको पता चल गया, जी जी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बिट्टी का पूछना है। ओके, मतलब थोड़ा ये तमीज वाला लेक्चर है ये। हाँ हाँ, बिट्टी का के।
अब यहाँ पे एक आप देखो कि हम उर्दू में कहते हैं कि आपका आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, या फिर आप कह आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं, ऐसे पूछते हैं ना हम उर्दू में जी जी है। अब इसका मतलब ये है कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, और इसका ये देखो ये एक वर्ब है, इसका मीन है माखन, ये है माखन। सीएच मैंने बताया था खन, खिसखे के साथ खन करना, बस माखन करना कि आप क्या करते हैं ऑक्यूपेशनली, ठीक है। ये इसका जी मैं टू डू करना, बस माखन क्या करते हैं जी आप ऑक्यूपेशनली, इसका मीन है कि आप क्या है ऑक्यूपेशन के लिहाज से, और इसका मीन है कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हैं, या वो पढ़े में क्या हूँ मैं जानवर के जरिए was machen Sie beruflich, कि आप क्या क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशनली, ठीक है, ये समझ आ गया। ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आप, ये करना क्या होता है आप ऑक्यूपेशन, या फिर ये है कि बस इजी फॉर्म बेवकूफ, कि आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हैं, ये है क्या है आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से प्लीज, और क्या करते हैं आप ऑक्यूपेशनली। समझ आ गई ये दोनों सेंटेंस आपको, जी ठीक। माखन टू डू और क्या है आप, ठीक है। अच्छा उसके अब देखिए ये एक वर्ब हमने पढ़ा जाइन का, और जाइन एक वर्ब पढ़ा हमने, ये हम पढ़ेंगे हापन वर्ब, सेकंड हाबन वर्ब, ये है हापन। हापन का मीन है हैज हैव, इसकी हम पढ़ेंगे कंजुगेशन। इशहाबे यानी कि आई है, इशहाबे गेल्ड आई हैव गेल्ड, आई हैव मनी, ठीक है। इशहाबे गेल्ड आई हैव मनी, ठीक है। दू के साथ इस कंजुगेशन होगी दू हास्ट, क्या है इशहाब दू हास्ट, इश हाबे दू हास्ट। एस हट, दू सर जहाँ आएगा वहाँ हास्ट आएगा। या बिल्कुल, यानी कि हास्ट क्या यू हैव होगा, हम्म। इशहाब गल दू हास्ट गल एस हट, ठीक है। एस हट, ihr habt, यानी कि तुम लोगों के पास पैसा है क्या, ihr habt Geld, तुम्हारे पास पैसा है, du hast Geld, उसके पास पैसे क्या, er hat Geld, she has money क्या, sie hat Geld, my have money क्या, ich habe Geld, ओके। उसके बाद क्या, sie आपके पास पैसा क्या, sie haben Geld, कंप्लीट फॉर्म। फिर क्या, उनके पास पैसा है क्या, sie haben Geld, कि जो दे sie haben Geld। फिर क्या, हमारे पास पैसा क्या, wir haben Geld। ये कंजुगेशन आप एक नजर देखो, इशाब तू हाथ से एस यार, यहाँ भी ये कंजुगेशन भी आपने याद करनी है। कल की छुट्टी है हमारी, कंजुगेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे जीवन कोर्स में कंजुगेशन है हमारी, और हाफन वाली याद आएगी। आपको पता है कि इस एम आर और हैज इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, और ये हाफन भी बहुत यूज होता है। ठीक सर। क्लियर हो गया। जी सर। ये आपने ए एज हैट नहीं कहना, ए एस हट है। जी जी, एक आ है। हाँ एक एग्जैक्टली। अब मैं कहूँ ना कि यार क्या तुम्हारे पास पता, यू हैव मनी, क्या हट हास्ट गेल्ड, हास्ट शुरू में आ जाए, हास्ट गेल्ड, क्यों भाई सलमान हास्ट गेल्ड, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, ठीक है। नहीं नहीं। genau अब ये होगा भी, तो एक 999 हैंडी नुमो, हैंडी नुमो मोबाइल नंबर, अपना नंबर हैंडी तो जीरो को कहते हैं नुल, अपना जीरो। नुल। अब अपना नंबर कौन बताएगा था जर्मन में,
जी Null, क्या कह रहे हैं सर? अपना नंबर, मोबाइल नंबर बताओ जर्मन में जरा। 03, अपना नंबर लिख लो, निकाल कर जरा उसको फिर देख के बताओ। ठीक सर। 03 0 हाँ 6 1 हाँ आगे है उसका क्या उसको कहते हैं? स्वस अच्छा, स्वाई को स्वो भी कहते हैं, स्वो। द्राय को हाँ अच्छा उसके बाद क्या कह रहे थे? जेन जेन जेक्स हाँ जीबन 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 नख 990 हाँ। ऐसे ही आएगा ना? या ये आप पूछ रहे हैं? ये जो मुझे लिखा हुआ नंबर बताओ, मुझे दोबारा लिखता हूँ। 0 दराज। 9 9 ये मैं जो नीचे लिखा है ये मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ये पढ़ो, ये तो मेरा है। अच्छा पढ़ो जरा। 0 अहमद आ गया 9 9 9 क्या है? 9 9 फ्यून्फ हाँ 0 0 Fun, फ्यून्फ। हाँ। अच्छा, ये मेरा प्राइवेट नंबर है। जी नौ 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 नौ। ये ठीक है नंबर। अब तुम अपना नंबर बताओ मिस सलमान। 03, हाँ 030, 7, 6, 2, 6, 7, 6, 5, 9. अच्छा, ये देखो। सर जी आपने तो सबके सेव किए हैं नंबर। नहीं, बहुत सारे मैं डिलीट भी कर चुका, बल्कि आप तो आजकल मैं सेव नहीं करता। पहले मैं सेव हुए थे। ओके। और यार बस कर जा। ओके। हाँ, अब आके लफ्ज है एक। ये देखो, ये मैंने तोड़ के लिखा हुआ है, एक लफ्ज है। बुख ऐसे के पास। बुख स्टा बी गन, ये देखो आई ई के पास। बुख स्टा बी गन, क्या बन गया? बुख स्टा बी गन। इसका मीनिंग स्पेल करना। Buchstabieren. हाँ, बुख स्टा बी गन स्पेल करना। ठीक है, बुख जी स्टा सर। बी गन स्पेल करना। अब आपने बताना ये है किसके लिए यूज होगा? स्पेल करना। स्पेल करना। हम्म। बुक ठीक का है बिगेस्ट बैग, अगर आपने एग्जाम देना हुआ तो वो आपसे पूछेंगे आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। ठीक है आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछेंगे, जरूरी नहीं आप अपना मोबाइल प्राइवेट नंबर बताए, अपना अपना नंबर बताए, आप कोई भी नंबर बता सकते हैं। बुक्स्टा बीगन स्पेल करना, ठीक है। जी जी। उसके बाद ये क्या है? आपका नाम क्या है जी? हसन, कंप्लीट नेम क्या है? मेरा मिडिल नेम कंप्लीट नेम, कंप्लीट नेम। हसन इम्तियाज खान। हसन इम्तियाज खान, ठीक है। आपका हसन जो है ना, वो है आपका फोर नाम, यानी कि फर्स्ट नेम। और नाम है। फर्स्ट नेम ठीक ठीक है। है जी। तो हसन, तो यहाँ पे हसन, आपने अपने स्पेलिंग बताओ जर्मन में। हा हाँ आ हाँ। एस एस आ एन। हसन, हसन जी इम्तियाज आ गया आपका मिडिल नेम, मिडिल जी नाम जी। है। मिडिल नाम बताइए, आपका मिडिल नाम है क्या है? ई हाँ, एम या थे ई ई आ एम ई टे ई एम टी ओ ई एम टे, या ई आ सेट। ओके। और ना, ये ना खान जो है ना,
ये होगा आपका नाक नाम है या फैमिलियन नाम है? जिसको सरनेम कहते हैं। हाँ जी। हाँ, स्पेलिंग। इसकी वो कीजिएगा सर, साथ इसके पूरे स्पेलिंग कीजिए। नाखमल। नाक ना, नाम में नाक नामे ऊपर लिखा हुआ है। नाखना में। नाक नाम या फैमिलियन, क्या नाम है अच्छा। आप? खा, खे, हा, आ, एन। ठीक है, लो बिस्मान आप बताओगे। सर एस आ एल एम ओ एन। मेरा लास्ट नेम है रशीद। रशीद। आर आ एस एच हाँ हाँ। आ अ रशीद। जी एस ई एर। अ क्यों भाई, रशीद में एर कहाँ से अतबार फिर आ गया? सर ई हाँ, ई को क्या कहते हैं? अ ए कहते हैं। एक दफा और ए ए। और डे। दे। तुम ए एर एर क्यों कह रहे? ए है, सिंपल ए। ए हाँ, सलमान रशीद हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, जर्मनी में ना आज भी बहुत से लेटर आते हैं, और लेटर जर्मनी में हर इलाके का होता है एक पोस्टल कोड। पोस्टल कोड, इसको कहते हैं पोस्ट लाइट साल, ठीक है। पोस्ट और लाइट इसकी साल। शॉर्ट फॉर्म है PLZ, ठीक है जी। और लाहौर का पोस्ट लाइट साल आता है हसन? है? आता है कि नहीं आता? आता है। सर अपना आता है 61 350। हाँ, वो तो मुझे पता है। लाहौर का आता है। लाहौर का ये है भाई पोस्ट कोड, ये वाला 5 of 000 फोन फिर 000, ठीक है। जी सर। हसन की आवाज भी चलेगी। जी 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 जी, मैंने कहा सर अच्छा, एरिया के हिसाब से हैं इनके। ये लाहौर का है। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? फ्यून फ्यून फियर 000। हाँ, ये लाहौर का है। और हाँ भाई, और भाई क्या है चिश्तिया का, हमारे शहर का क्या है? जेक्स हाँ। ein drei fünf null। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। ये देखो, Sein war इज़ेमार, haben aber हैज़र, पोस्ट लाइट साल हमें PLZ पोस्टल कोड, गेल्ड का बड़ा मनी, फ्रागे ये होता है एक क्वेश्चन, एक नाउन, फ्रागन यानी कि टू आस्क, ठीक है। उसके बाद जागन टू से कहना, टू से कहना, ठीक है। ये जागन है, एक वर्ब है, टू से कहना। इस वर्ब को आपने याद कर लेना है। उसके बाद आंटवर्ड, आंटवर्ड एक नाउन है, आंसर देना। और आंटवर्टन ये है एक आंटवर्ड, एक नाउन आंसर, और आंटवर्टन आंसर देना, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ एक एक लेटर, और ये जो ए लिखा हुआ है ना, ब्रीफे लेटर्स हो गया। उसके बाद क्या है, ये मुझसे वैसे किसने पूछा, टॉय मीन एक्सपेंसिव, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है? एसिस टॉय, नीचे लिखा बिल बिलिश या बिलिग, एसिस बिलिश चीप हो बिश गया, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा चौथा लेक्चर भी हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर भी इतना मुश्किल नहीं था जनाब। सर ये जो लास्ट थर्ड में है, ये दोबारा पढ़ाइएगा यहाँ से। कौन सा वाला? ये बिलिश। ये नहीं नहीं, ऊपर कॉस्टली वाला। कॉस्टली लास्ट थर्ड टोया। कॉस्टली वाला। टेरर टोया। टॉयर तो यार, टोया। तो इस एस ईस्ट
टोया। तो यार ये क्या? इट ये इज क्या? ये costly है। कॉस्टली, हाँ इट इज कॉस्टली। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ ये एस इट इज कॉस्टली, इट इज विलिश। It is cheap. हाँ अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इस पूरे लेक्चर में यानी कि मैं एक दफा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप